अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम ईसीएल में शामिल 172। जरदारी साहब कह रहे हैं कि ना हम डरने वाले, ना हम भागने वाले, ना झुकने वाले हैं। और बिलावल साहब ने कहा कि इमरान सरकार जो है ना सिंध हुकूमत पे कब्जा करना चाहते हैं। पीटीआई ने कहा कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि नाम ईसीएल के अंदर है। और तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने जो मरकज में, उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब ने कहा चीखें आ रही हैं लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और पीटीआई ने खुद सिंध के अंदर कहा है कि हुकूमत हम गिरा सकते हैं, हुकूमत खत्म कर सकते हैं। और उसी के साथ एहसान इकबाल साहब ने भी कहा है कि इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है वफाक के अंदर। क्या सिंध के अंदर अगर हुकूमत जाती है, गिरती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, तोड़ फोड़ की सियासत, खरीदो फरोख्त की सियासत, या अभी बातें हैं करना बहुत मुश्किल होगा। पीपी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बिलावल साहब को क्यों कहना पड़ा है ये कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है? और हमेशा तारीख याद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया है। सिर्फ इंक्वायरी पे इस्तीफा लेना है तो इमरान खान साहब से भी ले, मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं। एक टकराव है। अगर अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट ने जिस तरह का टकराव किया है तो उसका मैशियत के ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसी को और अपने स्टूडियो में बता दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर हैं, मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ अरसलान घुमन साहब, एमपी तहरीक इंसाफ, अरसलान साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। उसी के साथ खीलदास कोहिस्तानी साहब, एमएन है नून लीग के, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी मुश्किल में है। जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह हैं मुश्किल में फंस गए हैं। इम्तियाज साहब मेहरबानी। पहली बात यह है कि हम सियासी लोग हैं, सियासत में मुश्किलात भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। इस वक्त हम समझते हैं कि कोई ज़माने के उतराव चढ़ाव आते हैं, मगर इतनी कोई बड़ी तशवीशनाक या एंग्जाइटी वाली बात नहीं है जो हम घबरा जाएं और भाग जाएं। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है और इंशाल्लाह अभी भी नहीं होगा। जरदारी साहब देखिए, दो तीन बातें हैं ना, ये स्पेकुलेशन वाली बातें हैं। ईसीएल में नाम है सर, देखिए बात सुनिए, ईसीएल को कौन पूछता है यार? फ्लो चार्ट तो आप देख लें, 5000 नाम पहले ईसीएल में लोगों के थे, अभी 172 नाम। कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। देखिए बात सुनिए, देखिए मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने पार्टी के, जो हमारे हैं बिलावल साहब हैं या दीगर हमारे जो लोग हैं उनके बारे में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे के बारे में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरे एमपी हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय मिनिस्टर्स हैं, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ क़यादत। देखें, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और जो हमारी लीडरशिप के नाम है बिलावल साहब और दीगरों के, तो हम उसके लिए हैं। देखिए सबसे पहले ये है कि जो तहकीकात हुई है वो तहकीकात की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। कोर्ट क्या करता है, ठीक है, कोर्ट जरूर देर एंड देन तो फैसला नहीं करेगा। कोर्ट पे एतमाद है, पीपल्स पार्टी को हमेशा कोर्ट का एतराज भी रहा है। नहीं, देखें बात न मानते हुए भी मानते भी हैं। देखिए कहते हैं चमक है, बीबी साहिबा भी कहती थी। देखिए इदारों का एहतराम हमने शुरू से किया है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा उस वक्त चलती है जब इदारों का आप एहतराम करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी पर गए इसी, और आप जजों को सियासी जज भी कहते थे। नहीं, देखें दैट इज सम अदर थिंग। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में पार्टी की तरफ से इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोर्ट के खिलाफ नहीं आई है। इफ्तिखार चौधरी के लिए आप क्या कहते थे? देखिए इफ्तिखार चौधरी जो थे उसको हमने, जब वो चीफ जस्टिस थे, जो फैसले उन्होंने किए यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, तो उसके लिए हमने नहीं तो नहीं किया, हमने उसकी बात एक्सेप्ट की है। और अदालतों के लिए हमेशा हमने एहतराम किया। दो हमने अग्री किया हो या नहीं हो फैसला, दैट इज सम अदर थिंग, मगर इदारों को हमने कभी मेलाई नहीं किया है। और इस वक्त पे हमारा स्टांस यही है कि इदारे जो भी हैं पाकिस्तान के अदलिया। बिलावल साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट है वो बेवकूफ बनाने के लिए और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। देखिए दैट इज सम अदर थिंग। आगे की रिपोर्ट बनी है, वो अदालत में गई है, अदालत क्या फैसला करती है। दो बातें हैं ना, अदालत जो है ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ये जो भी जज साहबान फैसला करते हैं कि ये क्या करते हैं, पहले लेट्स सी द थिंग्स।
उसके बाद ज़रूर जिन पर एलिगेशंस लगे हैं उनको भी प्रूफ करना है, उनको भी ट्रायल का मौका मिलेगा। और ये जिस तरह टीवी पर और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट्स मीडिया पर जो स्पेकुलेशन आ रही है, ये हो गया, कौन कर रहा है स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन आप जैसे दोस्त कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। नहीं, वो कहते हैं कितने जेल में जाएंगे, उसमें सब आ जाते हैं, उसमें सब आ जाते हैं। देखिए ना, स्पेकुलेशन करना कि भाई अब ये रिपोर्ट आ गई तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसी वक्त फैसला आ गया। मैंने एलिगेशन लगाया केएल दास पर और उसी वक्त मैं कह दूं केएल दास को फांसी दो, ये तो सही नहीं है। उनको भी मौका मिलना चाहिए ना बात करने का। असलम साहब आपकी तरफ आता हूं। अगर आप कहते हैं कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, ईसीएल है, ये बदनीयती नहीं है। ईसीएल में नाम आना, आपके लोग भी है, महमूद खान भी है, परवेज खटक साहब भी हैं, अलीम खान भी है, सबके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए अखलाकी तौर पे? बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने बुलाया। बड़ा फ़र्क है जो आप बात कर रहे हैं केसेस का, उनके हजम का। आप जो ग्राफ की बात कर रहे थे इंट्रोडक्टरी अपने रिमार्क्स में, वो आप ख़ुद देखें कि दरअसल बात ये है कि इस वक्त जो है ना बात हो जो रही है वो थोड़ी अजीब सी, जानबूझ के मैनिपुलेट करके जो असल मुद्दा है उससे हटाने की बात हो रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये है वो है। अरे भाई ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि उन अकाउंट से, फेक अकाउंट से जो है रकम जो है वो ज़रदारी फैमिली के ऊपर इस्तेमाल हुई, उससे जो है वो बिल पे हुए नहीं हुए? आप मौक़िफ़ देना। आप करेंगे सफेद झूठ है, ये झूठ है। फिर आप ये कहते हैं कि जी जीआईटी के ऊपर जो है वो रिजिग्नेशन नहीं मांगना चाहिए, तो आपने फिर शहबाज शरीफ के ऊपर क्यों मांगा था जीआईटी पे जब मॉडल टाउन की बनी थी? जो जीआईटी अभी आजम स्वाति के ऊपर बनी थी, वो रिपोर्ट आई थी, तब आजम स्वाति का आपने क्यों रिजिग्नेशन मांगा? अपने लिए आप कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ जीआईटी है, कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे। दूसरों के ऊपर आप रिजिग्नेशन मांगते हैं, तो अपने लिए आपका जो है वो मेयार दूसरा है, दूसरों के लिए दूसरा है। तो एक मेयार रखें। जब आप शहबाज शरीफ से मांग सकते थे जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर, मॉडल टाउन के ऊपर, सानी के ऊपर, आपने ली थी उससे इस्तीफा? उसने तो दी थी। किससे? 1 महीना पहले लेनी चाहिए थी। किसकी बात कर? आजम सवाती से। देखें, हमने तो वजीर आजम साहब ने तो ऑन द रिकॉर्ड टीवी के ऊपर 6 एंकर्स आपके 1 महीने के बाद जीआईटी हो गई, सब कुछ हो गया, 62 के तहत केस हुआ, सब कुछ। एक चीज है इल्जाम, एक है इंक्वायरी, इनके भी ऊपर तो इल्जाम है ना? नहीं, इल्जाम नहीं, शवाहिद आ गए। ये तो शवाहिद कोर्ट में आएंगे ना, ये तो नहीं मानते। कोर्ट में आएंगे ना, तो कोर्ट में तो आएंगे, लेकिन बात ये अपना मौक़िफ़ तो दे। हुकूमत किस तरह गिराएंगे आप? हुकूमत किस तरह गिराएंगे? लेकिन गिराने जा रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट आपके पास, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, लेकिन लोग खरीदेंगे ना। लोग मेन मुद्दे पे आए कि क्या जो जीआईटी पे बात है ये सच है या नहीं है? क्या ये तो नहीं मान रहे, सच नहीं है, सिंध बैंक ने किया जा रहा है। ओमनी ग्रुप की कितने बनते थे? 16 अरब रुपए के बनते थे। उनको कितना कर्ज दे सकते थे, कितना अलाउ था? 4 अरब रुपए दे सकते थे। इन्होंने दिया उसको 26 अरब रुपए। किस कानून के तहत, कैसे किया? कि समिट बैंक, ये जो ज्वाइन करने की बात हो रही थी कि समिट बैंक जो है सिंध बैंक के साथ मिला दिया, क्यों? पता चल गया ना, पता चल गया ना। तकरीबन 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शन खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर जीआईटी बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बनी? बननी चाहिए। बने फेक अकाउंट जहां भी आ रहे, जो हम तो ये बात कर रहे हैं। बनाएगा? आप गवर्नमेंट में हैं। ये किसने बनाई सर? ये हमने बनाई। सर, आप गवर्नमेंट, आप 2015 में केस उठा, 2017 में आया अपोजिशन के ऊपर। मुझे आप बताएं कि इल्तवा क्यों है? अपोजिशन के ऊपर इतना सख्त क्यों है? अपोजिशन का सिर्फ एहसाब क्यों हो रहा है? आपको इस्तिस्ना क्यों है? इस्तिस्ना किसी को नहीं है। आजम स्वाति अलग केस आपके सामने, पिछला हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मिनिस्टर थे, उसको हमने निकाला, उसके ऊपर चार्जेस थे, उसको जेल भेजा गया। आज जो है कौन सीएम है आपके? हो जाएगा। अगर कौन सीनियर मिनिस्टर आतिफ हैं? देखें, वो एक केस अभी आया है ना सर, उसको पता, उसकी जीआईटी आई, कोई इस तरह की चीज आई, कोई शवाहिद है, इल्जाम है अलग, शवाहिद अलग, हम सब का करेंगे, सब होंगे जिम्मेदार। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको लग रहा है कि सबके लिए? ये तो पाकिस्तान का बच्चा बता रहा है कि ये एहतसाब सिर्फ पहले PMLN के था, अब पीपल्स पार्टी के लिए। अगर एहतसाब सबका करना होता, हमने शहबाज शरीफ साहब ने 90 अरब में 3 मेट्रो बनाई है, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो।
इन्होंने 30 अरब वाली 100 अरब हो गए हैं, वो अभी तक खड्डे पिशावर में खुदे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। क्यों नहीं उसका एहसाब होता? क्यों नहीं आलम जब्बा में जो है मतलब उसमें नहीं हो रहा है? क्यों नहीं परवेज खटक से इस्तीफा लिया जा रहा है, जो 2014 से इमरान खान के जेबों में इस्तीफा लेके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए घूम रहा था? वो अपने लिए, उनका इखलाक कहाँ गया है? उनको इखलाक की जरूरत नहीं है अपने मिनिस्टरों की। संगीन इल्ज़ाम है, संगीन इनके फेडरल मिनिस्टरों में संगीन इल्ज़ाम है, कत्ल के इल्ज़ाम है। क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा? क्यों नहीं रिजाइन दे रहे? क्या सिर्फ पीएमएलएन से रिजाइन किया? हमेशा बात करते हैं पीपल्स पार्टी से रिजाइन की बात करते हैं। मैं समझता हूं ये सीएम सिंध का अगर एसीएल में नाम डालना है, ठीक है डालो, कानूनी कार्रवाई जो करनी है सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, हमें मंजूर है, मगर हम इनको कभी करने नहीं देंगे। गैर नहीं, गवर्नर रूल लगाए, हुकूमत को डिसमिस, ये सारी अगर प्रैक्टिस आप जैसे नवाज शरीफ साहब को पनामा में जिसका नाम भी नहीं था सिर्फ उसलिए किया गया, उसको इन्वॉल्व किया गया कि उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकालना है। अगर ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत को हम बाहर निकालें, एक जमहूरी हुकूमत है, एक मुंतखब हुकूमत है, आपको मैंडेट क्यों? सर आपने भी कहा है इन हाउस तब्दीली लाएंगे, हमारा जमहूरी हक है। ये भी कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली इनका जमहूरी हक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं करेंगे पीटीआई के एमएनए खरीदेंगे, हमारे पास अक्सरियत अपनी है। कहां से कैसे? हमारे देखो इनके साथ जो इनके इत्तेहादी हैं वो किसी के हमारे साथ भी कल हो सकते हैं। तो किस तरह आएंगे इत्तेहादी, किस तरह आते हैं? एमक्यूएम भी आ सकती है हमारे साथ। हम ये नहीं कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, हम धमकियां नहीं दे रहे हैं, हम केसेस बनाएंगे नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं है, इनके पास हुकूमत है, इनके पास हुकूमत है, ये केसेस बना रहे हैं और ये मजबूर कर रहे हैं पॉलिटिकल बंदों को। साद रफी का क्या कसूर है? नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, हमारी हुकूमत में नहीं बना, साद रफी का यही कसूर है, शहबाज शरीफ का यही कसूर है कि वो अपने पार्टी के कायद और अपने भाई के साथ खड़ा है, वरना उसका तो कोई कसूर ये करेंगे। हमने एक केस भी आपके ऊपर नहीं बनाया, हमारे नहीं बनाए, जो इनके बने हुए क्यों नहीं खुलते? सिर्फ पीएमएलएन के क्यों केस खुलते? क्यों नहीं इनका एहसाब होगा? जब तक सबका एहसाब नहीं होगा, सिर्फ सियासतदानों के और भी जो लोग करप्शन में मलूस है उसका नहीं होगा, तब तक ये ना कौम मानेगी, ना कोई पार्टी मानेगी, ना हम मानेंगे, ना पार्लियामेंट मानेगी। ये इनका जो एहसाब है रद्दी का टोकरी बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अपोजिशन को, ये इमरान खान, मैं समझता हूं कि मैंने जो उसको देखा है, रीड किया है, उसमें मुशर्रफ का रूह है। वो डिक्टेटर है, वो अपोजिशन नहीं चाहता है, वो चाहता है अपोजिशन जेल में चली जाए, जाके अडियाला से और कोट लखपत से बुला के यहाँ तो वहां पे जाके इजलास करेंगे। यहाँ तो हमें तो समझ में नहीं, ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। देखो इमरान खान ने कहा था कि मैं हर बुध को आऊंगा, बरतानिया की तरह सवालों के जवाब देंगे। कितने महीने हो गए इमरान खान असेंबली में, पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं? क्यों नहीं आता यार? 4 इजलास हो गए, 4 इजलास हो गए। आप बताओ कि सऊदी अरब से कितना कर्जा और किन शराइत पे लिया? आप बताओ कि आपने चाइना से क्या लेकर आए? क्यों नहीं पार्लियामेंट को एतमाद में लेते? क्यों नहीं? आओ केसेस पे बात करो, आओ नेब पे बात करो, आओ कानून पे बात करो। क्यों नहीं कानून? ठीक है डॉक्टर साहब, हुकूमत गिराना चाहती है तहरीक इंसाफ सिंध गवर्नमेंट, कब्जा चाहती है, बिलावल साहब कह रहे हैं। देखिए 2-3 बातें हैं हमारे सामने रिसेंट हिस्ट्री में। जो 88 के बाद सिंध असेंबली में हमेशा मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की रही है। 88 में हमारी गवर्नमेंट थी, 90 के इलेक्शन में हम मेजॉरिटी में थे, 5-6 वोट्स का ऊपर नीचे था और 1 वोट था जाम सादिक का। इस 1 वोट ने जो है मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट चलाई और वो जाम सादिक का इंतकाल हो गया, तो फिर वो शाह साहब थे, वो बने चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो है उस वक्त भी मेजॉरिटी हमारी थी और 5-4-6 वोट का डिफरेंस था। 97 में भी यही पोजीशन थी, हमारी मेजॉरिटी थी और जो 5-6 वोट के थे। 2002 में भी यही पोजीशन थी। अब जो ये 2018 के जो इलेक्शन है इसमें डिफरेंस है 24-27 वोट्स का, हमारे ज़्यादा हैं। तो 4-5 में तो चलो मैनिपुलेशन हो सकती है, 27 डिफरेंस जो वोट है। बाकी पीटीआई को ये राइट है कि अदम एतमाद लाए होके लेकर आए, आइन के अंदर है। गवर्नर आज भी आइन के अंदर है। आपने 2 महीने के लिए पंजाब में लगाया था। देखिए बात सुने, आसिफ जरदारी साहब ने, देखिए बात सुने, अब जो 18 अमेंडमेंट के बाद वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। रीजन देना पड़ेगा। रीजन देना, डेफिनेट रीजन देना, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरी अमन की सूरत हाल खराब है कराची के अंदर। दूसरी बात ये रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन है। मेरी बात, करप्शन ये सबसे बड़ा रीजन है। सीएम के ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम आते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। रीजन तो है डॉक्टर साहब। देखिए बात सुने, रीजन तो भाई आप पाकिस्तान में हर चीज कर सकते हैं, इसमें तो कोई आप रोक नहीं सकते हैं। मगर इस वक्त जब
इलेक्टोरल लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है सिंध के अंदर, और आप जो हैं, और दूसरी बात यह है कि जब भी यहाँ सिंध में 90 में या 97 में 2 इंसिडेंट हमारे सामने हैं, यहाँ जब मैनिपुलेट किया गया क्या हुआ, और 2002 में 2 चीफ मिनिस्टर चेंज हुए इसी मैनिपुलेशन की वजह से। और उसमें क्या हुआ, क्योंकि 2002 की असेंबली थी वो एक आमर था, मगर इससे पहले जो असेंबली थी 90 और 97 में क्या हुआ कि सिंध में जब उन्होंने मैनिपुलेशन की तो ऊपर की हुकूमत गिर गई। 1 साल 1.5 आज साल। हालात वो हैं। बिल्कुल, अगर ये यहाँ मैनिपुलेशन या कुछ भी करते हैं, ये 1.5 साल से ज़्यादा वफाक में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप गिराएंगे, हाँ, अपोजिशन गिराएगी, अगर नहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी गिराएगी। इतनी ताकत है। गन पॉइंट पर तो नहीं गिराएंगे, पर वोटों के थ्रू गिराएंगे, और इनकी अपनी रेजिस्टेंस है दोनों पार्टी। नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर थे, पंजाब के अंदर पूरा बजट शहबाज शरीफ ने निकाला, लाहौर के लोग भी बाहर निकले जब वो अंदर जेल में गया। जरदारी साहब के लिए लोग कहां से निकलेंगे सर? करप्शन को बचाने के लिए कहां से निकलेंगे? आपके पास बयानिया क्या है, नैरेटिव क्या है कि लोग आपको मजलूम बन के आपके पीछे लगेंगे? डॉक्टर साहब देखें, आज बिलावल साहब के भी स्टेटमेंट चल रही है और टीवी पर चल रही है कि हम ECL की वजह से कोई हम तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर तहरीक चलाएंगे तो महंगाई के लिए, अवामी मसाइल के लिए हम तहरीक चलाएंगे। यानी कि आज सिर्फ जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे, आप तहरीक नहीं चलाएंगे? देखें फरियाल तालपुर साहिबा गिरफ्तार हुई, जेल के अंदर हुई, तो आप तहरीक नहीं चलाएंगे? देखें, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, बिलावल साहब का। सर, मैं उसी को तो आपसे वही पूछ रहा हूं। मैं उसको कोट कर रहा हूं। अब उस पर मैं डिस्कस क्या करूं जब चेयरमैन ने ये कहा, और उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी समझती है, आला क़यादत समझती है, तो वो हुक्म दे सकती है। मगर इस वक्त उन्होंने कहा कि असल जो है हम अवामी मसाइल के लिए हम एजिटेशन चला सकते हैं। अगर एजिटेशन चलती है तो ये भी स्मूथ सेलिंग इनकी भी नहीं होगी PTI वालों। एजिटेशन रोडों पर अवाम आपके साथ होगी? नहीं, मिसाल के तौर पर 11 साल से आपने हुकूमत की, सिंध के अंदर इतनी अच्छी कारकर्दगी है, अवाम आपको सपोर्ट। ब्रेक के बाद ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, जब एहसाब की बात तहरीक इंसाफ ने की तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है, सिंध कार्ड आ जाता है, फिर कालाबाग डैम आ जाता है, फिर पख्तून नौजवानों का मुस्तकबिल आपको याद आ जाता है, फिर मिसिंग पर्सन्स याद आ जाते हैं, फिर सब चीजें बिलावल साहब को याद आ जाती हैं। तो ये माशरे की हकीकत है जो बिलावल साहब ने। अगर एहसाब नहीं होता, आपको गिरफ्तार नहीं करें, तो पाकिस्तान बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है। देखें, बात सुने, एक हकीकत है, और मुख्तलिफ वक्तों पर आपके एंकर्स हों, हम जैसे सियासी वर्कर हों, उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में बातें की है 2014 के धरने के बाद, कि एक माइंड सेट है जो कि 18 अमेंडमेंट से नाखुश है, क्योंकि 54%, 53% सूबों को मिल रहा है, जिसमें पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान को। उसके बाद जो है, अगर 18 अमेंडमेंट ख़त्म होती है तो ये पैसे वफा के पास चले जाएंगे। जो 70 साल से माइंडसेट जिन लोगों का है, और जो कुछ करते कुछ नहीं है, सिर्फ बैठे हुए हैं, हुकूमत करते हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात है कि ये भी माइंडसेट 2-3 साल से चल रहा है इस्लामाबाद में और हर जगह। केवल दास MNA साहब बैठे हैं, ये बाकायदा बहस चल रही है कि प्रेसिडेंशियल हुकूमत आए और ये वन पार्टी सिस्टम हो, वन यूनिट की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये बातें सारे पावर्स वफाक के पास, ये आपकी क्या? ये बातें चल रही है, ये बातें 2-3-4 सालों से चल रही है। सर, NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट के जितने भी पैसे मिलते हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। सिंध में तो होते ही नहीं है, नहीं देखिए, लगते भी नहीं है, नहीं, नजर भी नहीं आते। मेरी बात सुने, सब इदारे सर, FIA, नेब, आयसा, SSCP, स्टेट बैंक, सब आपके खिलाफ हैं। नहीं, मेरी बात सुने, अगर मैं आप पर इल्जाम लगाऊं कि आपने ये कोट पहना है चोरी करके पैसे के, मिसाल के तौर पर समझाने की खातिर, तो आपको भी हक है ना कि आप प्रूव करेंगे, भाई मैं तो एंकर हूँ, मैं इधर काम करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं। तो आप तो ट्रायल का हक देंगे या ट्रायल का हक नहीं देंगे? अनवर मजीद जब आपके साथ मिला, हुकूमत से पहले उसके पास क्या था? कितनी शुगर मिली थी सर? आपने सब्सिडी दी GIT के अंदर, किसको दी, कैसे दी, क्यों दी? आपने शुगर मिल बेची, किस तरह बेची? सर, ये सब चीजें आपको पता है। मुझे जो है, आप सवाल पीपल्स पार्टी के बारे में, सर जी मैं तो ये नहीं, सर CM के बारे में कर रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट है। आप मुझे पीपल्स पार्टी के बारे में सवाल करें, जो दूसरे नाम आ रहे हैं वो आप उनके वकीलों से करें।
अगर आपको पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई सवाल करना है, आई एम हियर टू। ठीक, मैं अरसलान साहब आपकी तरफ आता हूं। हम कह रहे हैं कि आपको भागने नहीं देंगे, हम भुट्टो हैं, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और कह रहा है कि बीबी का बेटा है, मेरा बेटा है, और मैं, दोनों पार्टी मिलके इनको भगाएंगे और ठप्पा मार के हम हुकूमत बनाएंगे। एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बीबी की शहादत का दिन था और नाम लेना ही भूल गए, उसके ऊपर बात करना ही भूल गए, और तमाम पूरी सियासी हवाले से बात हुई। तो ये जो बात है कि जिस दिन के मुनासबत से प्रोग्राम था उसके ऊपर तो बात कर लेते थोड़ी, जिसकी वजह से ये लोग हुकूमत में हैं 10 साल से सिंध में, जिसकी वजह से वो सदर बने, जिसकी वजह से इक़्तिदार मिला, सब कुछ जो है ये आज उस बीबी मोहतरमा की वजह से, तो याद ही कर लेते एटलीस्ट। जहाँ तक बात है 18वीं तरमीम की आपने जिक्र की, दरअसल 18वीं तरमीम कोई अल्लाह ताला की तरफ से उतरा हुआ कोई मुख्तियारी तो है ना सूबों से, क्यों छीनना चाहते हैं जो भी मिले। मसलन क्या चीज है? तौर पे आर्टिकल नंबर 140A लोकल गवर्नमेंट के हवाले से क्या इन्होंने उसको किया? असल रूल से ये अलग बात है, पावर छीनना अलग बात है, करना चाहिए आईनी तो है ना, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, ठीक है, उसके ऊपर बात हो सकती है ना। हाँ। ये कौन सी बात है कि 18वीं तरमीम के जितनी बात हो सकती है, रोल बैक करने में फर्क है, खत्म करना फर्क है। हमने कब का पूरा रोल बैक करेंगे? आईनी हक है, असेंबली कर सकती है, कोई भी अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर अमेंडमेंट हो सकती है, आईन में लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। 140A है लोकल बॉडी के हवाले से, अगर करना चाहे कर सकते हैं ना। ये तो बात ही नहीं कि जी तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा रहना। आपकी स्ट्रिंग्स दूसरों के पास है, आपको गवर्नमेंट दूसरों ने दे, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो बात की मैं उस पर बात करना चाहूं। बिलावल साहब ने कहा कि जी पश्तून नौजवानों के जो है हुकूक की बात, ये पश्तून नौजवानों के हवाले से जो पीटीएम तहरीक उठी, ये कब उठी? उनको सुना जाए, वो करें। कब उठी? इनके दौर में नहीं, अभी कब उठी? अभी उठी। राव अनवार साहब के जो कत्ल किया उन्होंने नकीबुल्ला महसूद का, इससे पहले थे, उससे पहले मंजर आम पे कब आई? वो इधर आए थे, मंजर आम पे प्रोग्राम किया उन्होंने। मंजर आम पे कब हुई? जब नकीबुल्ला महसूद का कत्ल हुआ, किसकी जानिब से एक फेक एनकाउंटर हुआ? राव अनवार की जानिब से। और राव अनवार कौन है? पूरी दुनिया को पता है, जरदारी साहब के दोस्त हैं। और उसके ऊपर आज बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी पश्तून नौजवानों के खिलाफ, तो अपने वालिद साहब से पूछे, अपने वालिद साहब से पूछे ना कि राव अनवार ने क्यों कत्ल किया एक मासूम पश्तून नौजवान को? किसके कहने पे किया? किसकी हुकूमत थी? किसका सीएम था? साबित नहीं हुआ, इल्जाम है ना, साबित तो हो ना। क्रिटिसाइज करते हैं कि नौजवानों को कत्ल किया, कौन कर रहा है? आपके लगाए हुए पुलिस अफसर। बिलावल के आपको बकरों का पता चल जाता है सदके का। एसएसपी ताहिर दावड़ जो कत्ल हुए, यहां से अगवा हुआ, वो आज दिन आपको पता नहीं। देखिए गवर्नमेंट है आपकी। असल मसला यही है कि हम एक बात करते हैं तो कहते हैं कि जी आप भी ऐसे, मतलब ये नहीं कहते कि हम भाई हमारा क्लियर है मामला, ये कहते हैं कि जी अगर हम चोर तो तुम भी चोर। बात क्या चोर नहीं है आपकी पार्टी? बात ये कैबिनेट में नहीं है ना, हमने तो कहा ही नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं। अगर चोर पकड़ा जाएगा जेल में जाएगा, हम नहीं बोलेंगे। इंक्वायरी चल रही है, हम नहीं बोलेंगे, हम रोएंगे नहीं, काबीना में नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारा बंदा जेल में गया, केस बना हुआ है कि हम पे जो है जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई ऐसी हम नहीं बोलेंगे। पीपल्स पार्टी को लगता है कि अगर हमारा भी सिंध के अंदर कोई भी लीडर जो है जेल में जाएगा, उसके ऊपर आप एहतजाज नहीं करेंगे, नहीं, खामोश रहेंगे। हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। अगर हलीम आदिल को अंदर कर दिया, आप कुछ नहीं कहेंगे। देखें, अगर उनके ऊपर इल्जाम होते हैं, साबित होते हैं, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एंटी करप्शन सही कर रहा है। अगर अभी करे ना, ये करे ना, कर क्यों नहीं रहा? ये सिर्फ बताने के लिए कि जी अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। ये सिर्फ जो है ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग क्या नेब, अगर नेब आपके वुज़रा को गिरफ्तार, आपके एमपी एमएनए को गिरफ्तार, कोई एहतजाज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, खामोशी होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप तस्लीम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले मैं बता, अगर हमारी हुकूमत मिनिस्टर को जेल में डाल चुकी है। एक चीज, अगर आप कह रहे हैं कि नेब के पीछे हम नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, आप कह रहे हैं ना, हमारा कुछ भी नहीं है, खुद मुख्तियार इदारा कुछ भी करे, क्या भी करे, आपका कुछ भी नहीं, मुझे ईमानदारन बताएं, फिर इमरान खान साहब ने स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एहसाब शहजाद अकबर को क्यों रखा है? देखिए, हुकूमत चला रहे हैं। ये देखें ना, डबल स्टैंडर्ड। इंडिया का इदारा है क्या? वो अफगानिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, वो वजीर आजम है, उनकी नाक के लिए जो कुछ होगा उनको पता होना चाहिए। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी चार्ज उनके पास है, नेब उसको रिपोर्ट करती है, तो पता तो चलेगा। मिसाल के तौर पे अभी जो ऑपरेशन हुआ, वो जो मजहबी
जमात के खिलाफ, अगर वो उसको किस तरह से डील किया कि पता हो, देखें इदारों का आपस में राब्ता होता है, पॉलिसी डिफाइन करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, बताना पड़ता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, यानी कि तो आपको अपडेट करता है इदारे अपडेट। तो ठीक है, आपकी तरफ बताओ। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिसको भी पकड़े हम कुछ भी नहीं कहेंगे, पकड़ने दो, करप्शन को हम खत्म करना, हमें वोट ही इसी चीज का मिला है, इंसाफ और एहसाब के नाम पे। देखें, अगर ये इनको वोट इसलिए मिला है तो केपीके में जो एहसाब कमीशन था उनको ताले लगा दिए हैं, और जो पैसे भरे हैं कौम के वो उस पे क्यों खामोश है? इमरान खान एक ट्वीट क्यों नहीं करते? आज असेंबली से बिल पास हुआ है, किसने? आप केपीके में एक केस भी नहीं आता है, उसका कोर्ट का था, उन्होंने पहले कमिश्नर जो था सिर्फ जो उसके इदारे का, सिर्फ पंजाब में कोर्ट का मसला है, सिर्फ सिंध में हुई है, केपीके दूध से धुला हुआ है। आपकी हुकूमत की 5 साल आप बना लेते केस, इम्तियाज मीर साहब आपको आप बना लेते। ये इनको ये मुझे ये बताए कि ये जो जब से कंटेनर पे इमरान बैठा हुआ था, अडियाला की एड्रेसें बता रहा था, लखकोट लखपत की लांडी जेल की एड्रेसें बता, तब से इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। ये एक मखसूस एजेंडा लेकर आया हुआ है, इसको लाया गया है, लाया गया अपोजिशन को खत्म करने के लिए। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट को खत्म, पार्लियामेंट जो इस मुल्क को अवामी हक के हाकमियत की बात करेगा उसको कुचला जाएगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, ये भाग्यत है मुशर्रफ की। इस मुल्क की तबाही के जिम्मेवार कौन है आपको पता है? 4 महीने के अंदर मेरी इम्तियाज बात सुने ना, मेरी बात, मैंने भी इन लोगों की बात सुनी, मेरी बात सुने। इस मुल्क की तबाही के जिम्मेवार कौन है? वो जागीरदार, वो सरदार, वो वडेरे जो 70 सालों से जिसका इक्तदार देखते हैं आने वाला है, उससे उस पार्टी को, हुकूमत वाली पार्टी को छोड़ के जाके बैठ जाते। हुकूमत में आपके साथ थे वो सारे? थे, आपके साथ हमारे साथ थे। अभी आपके पास 40-50 हमारे, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके 3 दफा आपके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने, 5 दफा आपका सीएम बना, आपने उनके साथ रखा, बार-बार आप शफाफियत, इंसाफ आप बात करते हैं ना, तो आपने वो सारे चोर करप्ट लोग, पीटीआई का हिस्सा है, कैबिनेट का आपकी पार्टी में जब थे, सुने, इस मुल्क की तबाही का डॉक्टर करीम ख्वाजा नहीं है, खियलदास नहीं है, जो सियासी वर्कर जिसके साथ खड़ा है वो खड़ा है। वो मुश्किल वक्त आए, अच्छा वक्त आए, बुरा पार्टी के साथ खड़ा है, वो कमिटेड। परवेज रशीद कहां है? परवेज रशीद पार्टी के साथ है, नजर नहीं आ रहा। दानियाल कहां है? तलाल कहां है? तलाल चौधरी को नायल किया गया है, कहां है? सारे लोग जो एहसन इकबाल खड़ा है, साद रफी खड़ा है, ख्वाजा आसिफ खड़ा है, और मैं सारे नाम जो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, पार्टी के वर्कर खड़े हैं, जो चोर हैं, जो इस मुल्क के तबाही के जिम्मेवार हैं, वो सब इस वक्त पीटीआई में है। मैं नाम लेकर आपको लिस्ट बताऊंगा, इन लोगों ने मुल्क की तबाही की, इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, वो इस वक्त पीटीआई में बैठे हैं। जो पीटीआई में बैठा है, जो पीटीआई में जाता है, वो शरीफुल नस्बन करता है। मैं गुजारिश करता हूं, कौन होते हैं आप? जब तक मेरे साथ, जब मेरी पार्टी में वो करप्ट है, आपकी पार्टी में है, तो साफ शफाफ हो गए। ये आपकी मेरे से दरख्वास्त है, ख्यालदार एक रिपोर्ट बनाए, और जितने लोग इनकी पार्टी में थे और हुकूमत में थे और इन्होंने सब करप्शन की थी, वो रिपोर्ट दें और कोर्ट में जाए और बोले इन सब के खिलाफ। मैं चाहता हूं 70 साल से वो पार्टियां बदल रहे हैं, वो जिम्मेवार हैं मुल्क की तबाही के, पीटीआई में बैठे हुए। अगर आपने एक्शन लिया तो आपकी आधी काबीना जो है ना जेल के अंदर जाएगी। इतने लोग आपकी अपने इत्तेहादी एमक्यूएम कह रहे हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, खत लिखते हैं, एक पॉइंट पे अमल नहीं। कराची के लिए भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये नहीं कह रहे, एमक्यूएम कह रही। सबसे बड़ा बल्दियाती इलेक्शन, आपको 1 सीट मिली, पीपल्स पार्टी को 8, तकरीबन 10 से 11 एमक्यूएम को मिलो। ये है आपकी कारकर्दगी। उसके ऊपर बल्दियात के ऊपर देखें, कराची में 800 काउंसलर्स की सीट है, 200 से ऊपर तकरीबन चेयरमैन की है और 200 से ऊपर वाइस चेयरमैन की है। ये तकरीबन 1,500 का फिगर है, और इलेक्शन अभी किस पे हो रहे थे? सिर्फ 25 के ऊपर। ठीक है, और वो 25 के अंदर जो है वो 4 चेयरमैन की सीटें थी और बाकी काउंसलर थे। उसके अंदर जो सीट जीती है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे कहां गई? 4 में से एक थी। आप उसको ये ना कहें कि सीटें थी 24, जीते ना। आप अच्छे हैं, आप करप्ट नहीं है, आप बेहतर हैं। इमरान खान साहब नीटों क्लीन है। उसमें वो इलाके हैं जहां अभी हम वैसे भी हारे, वो मेजॉरिटी इलाके वो थे। जनरल इलेक्शन में 25 जुलाई को आपने किस तरह लालू खेत से जीते, आपने किस तरह पीपल्स पार्टी के गढ़ लेयारी से जीते, आज हम नहीं जीते। बताए ना, आप बताएं ना, आपको उस टाइम कैसे पड़ा? तो पता है
कि इनकी नाअहली अभी की वजह से कैसे हारे? लियारी में कैसे हार सकते थे? बीबी मोहतरमा के जियाले कैसे एक करेगा आपको जितवाया गया? आप ये बताएं, अगर हमने आप लाडले हैं, हमने अगर आपको लाया गया? अगर हम लाया गया तो जियाले कहाँ थे? लियारी पे रोडों पे आते मुजाहिरा करते कि हमारा रोड छीन लिया। 4 महीने के बाद लियारी हार जाते हैं। कराची से इनको कोई एक नेशन में काउंसलर की सीट है, नहीं, 4 महीने पहले यूसी का चेयरमैन नहीं, काउंसलर की सीट है यार, कुछ भी हो, क्या भी हो, इलेक्शन है ना, इलेक्शन आप हार चुके हो, मानो काउंसलर की सीट है, मानो काउंसलर की इलेक्शन सीट हार है, चुके उसका और ये भी मानो, नहीं है, मैं comparison कहता हूं नहीं है। आप दिल में ये कहते आपको यकीन नहीं था कि आप एमपी बनेंगे। मैंने काफी मैंने नून पीटीआई के बोलते हैं यार हमें तो पता, हम तो सोए हुए थे, सुबह पता लगा हम जीत गए। दूसरे पता नहीं आप सर जी आपकी तरफ आता हूं। इस्तीफा भी मुतालबा उन्होंने कर दिया सीएम साहब का। नाम भी है चीफ एग्जीक्यूटिव का, जब नाम ईसीएल में आए इखलाकी तौर उसको जाना नहीं चाहिए। पता नहीं कितने केसेस इमरान साहब के खिलाफ हैं, तो हमने भी कहा कि रिज़ाइन दे दे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन पर, उनकी जो फैमिली पर, उसकी बहन पर, या उनके जो मिनिस्टर है कैबिनेट के, उन पर केसेस हैं, तो उनको भी रिज़ाइन देना चाहिए। वो करें आजम सवाती से ली हमने? नहीं, वो जो डिफेंस मिनिस्टर है परवेज खट्टर, हाँ, वो दे ना रिज़ाइन। दूसरे जो हैं इनके जो चहीते जो लोग हैं, ये सब इनके पास बैठे हैं। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी ना सिस्टम, वो यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ की थी, रातों रात मुस्लिम लीग में आई, पाकिस्तान बना। वो यूनियनिस्ट पार्टी अभी भी चल रही है, अभी इनके साथ है, फिर कल किसी और के पास चले जाएंगे। हमारे पास भी थे केवल दास। वो गलत फैसला था जब आपके साथ थे, नहीं, ये जब गुजरात थे, नहीं, आपके तर्जुमान थे उस टाइम, वो सही थे। इनके तर्जुमान बने तो गलत। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ठीक है, मैं नीचे से आपकी पार्टी ने गलती नहीं मेरी की। बात सुने, पॉलिटिकल वर्कर केल दास भी है, मैं भी हूँ, मेरे साईं भी है। अब मसला ये है कि ये प्रैक्टिसेस वक्त के साथ ख़त्म होती जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आ गई है हर पॉलिटिकल, कि भाई जो सच्चे वक्त, जो मुश्किल वक्त का है, वो अच्छे वक्त में भी हो। ये हर कोई समझ गया है, वक्त के साथ कल्चर चेंज हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आप कह रहे थे रिज़ाइन का, देखिए 2-3 बातें हैं। इनके कहने से कोई रिज़ाइन नहीं देगा, हमारे कहने से इमरान खान रिज़ाइन नहीं देगा। इनको अगर जाना है तो जाए, हमारी स्ट्रेंथ है सिंध असेंबली में इस वक्त, ठीक है। और जो इनको कानूनी तरीका है भले जाकर करे, कोई हर्ज तो नहीं। आप कह रहे हैं कि जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके ऊपर केसेस हैं, हमारी क़यादत समझ गई है कि इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये बात आप करें, कल्चर चेंज हुआ है पॉलिटिकल। मुझे आप बताएं, कुछ दिन पहले उनकी पार्टी का सीएम रह चुका था, कुछ दिनों के लिए उनके ऊपर एक बड़ा मर्डर का केस भी रहा है। आपको दोस्त मोहम्मद खोसा को जरदारी साहब ने अपनी पार्टी में लिया है। दोस्त मोहम्मद खोसा पर अगर मर्डर केस था तो वो चला, प्रूफ नहीं, उसको नून लीग ने लिफ्ट नहीं करवाई, इन्होंने लिया नहीं। उनके वालिद साहब को, सरदार जुल्फकार को लिया। उनको इन्होंने, जो सरदार जुल्फकार खोसा को टिकट दी और उसको एमएनए कराया, ठीक है, और वो पहले नून लीग में था। तो अगर उसका बेटा अगर आता है, वो कहता है हमें शामिल करो, क्योंकि उस पर मर्डर केस साबित नहीं हुआ, ठीक है, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ कि उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। एक आदमी है, एक पार्टी है, पार्टी में लोग आते हैं कि भाई हमें शामिल करो, पर देखा तो जाता है ना, क्लीन बंदा है, अच्छा बंदा है। डॉक्टर साहब मुझे ईमानदार बताए, आज पॉलिटिकल वर्कर की पार्टियों के अंदर रेस्पेक्ट है। आज हर पार्टी के अंदर कोई ठेकेदार है, कोई कमीशन माफिया है, कोई ड्रग माफिया है, कोई शुगर माफिया है, एटीएम मशीनें, सब कुछ पार्टियां इस तरह चल रही हैं। अवाम देख रही है आपको। डॉक्टर साहब आप कितना डिफेंड करेंगे क़यादत को, पार्टियों को कितना डिफेंड करें? कहां वर्क कर रहा है? आज तो पैसे का खेल है। मेरी बात सुने, सफर डेमोक्रेसी, सफर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सालों साल से चल रही है। अब देखें, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है, लोगों को पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। माशरे में आस्ते आस्ते तब्दीली आती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सोचों में तब्दीली आ रही है, ठीक है ना, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्यूचर में सस्टेन करेगी, सर्वाइव करेगी, जो कि आवाम के उमंगों के हिसाब से चलेगी। वो मेरी अगर पार्टी करेगी तो हम सर्वाइव करेंगे, अगर नून नहीं करेगी तो नहीं करेगी, मैं समझाने के खातर। इसी तरह पीटीआई वाले भी, ठीक है ना। तो चीज़ों में बड़ी तब्दीली आ गई है। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर एक एनालिसिस करता हूँ, और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जिसमें लोग जेलों में गए थे, जिन्होंने स्ट्रगल्स की थी, जो 70 साल में स्ट्रगल चली थी, वो भी लोगों के सामने पड़ी है। उन्हीं लोगों के मिनट वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के थे,
आज डेमोक्रेसी चल रही है। आज लोग जेल में जाएंगे, वर्कर करप्शन के लिए जेल में जाएंगे। हमारे लीडर ने करप्शन की, हमारे लीडर ने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो लोग जेल में जाएंगे। देखिए, जेल में लोग उस वक्त जाएंगे जब रोटी, कपड़ा और मकान, लैंड रिफॉर्म्स की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, किसानों की बात होगी, यूथ की बात होगी, साम्राज्य दुश्मनी की बात होगी, फॉरेन पॉलिसी की, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है उसके दोस्ती की बातें होंगी, रोटी, कपड़ा, मकान की बातें होंगी। दोबारा मैं कह रहा हूँ, तो उस पर बिल्कुल लोग जाएंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि आवाम के मसले के लिए लोग निकल सकते हैं, तहरीक चल सकती है। ECL के लिए बिलावल ने खुद कहा है कि ECL के लिए हम कोई सड़कों पर नहीं आएंगे। सर, जब आपकी हुकूमत नहीं होती तो आपको सिंध याद आ जाता है, कॉम्प्रेस बन जाते हैं। 11 साल से यहां बैठे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपको कोर्ट बुलाती है, इदारे बुलाते हैं, कहते हैं जमहूरियत खतरे में, हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अब देखें, बात सुने, चार्ल्स डिगोल जो है फ्रांस का बहुत बड़ा लीडर था, उसने कहा था कि फ्रांस की जो अजमत इसमें है कि हम ये कहें कि फ्रांस अजीम है। पीपल्स पार्टी की शनाख्त जो है वो है गरीब आदमी, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी कपड़ा छीना है आपने, दिया नहीं ये है। आप कह रहे हो ना, ये आपका कहना है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये सिनोनिमस है पीपल्स पार्टी के साथ कि अगर हम गरीबों की बात करेंगे, हम अगर मजदूरों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, तो वो पार्टी है, वो अजीम पार्टी है। अगर उसके बगैर तो फिर पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर सारे लुटेरे आ गए, करप्ट आ गए, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, जिन्होंने किसी पार्टी में रहकर भी जो है ना कोई अच्छा काम, सिर्फ करप्शन किए। इससे नया पाकिस्तान बनेगा। जब ये इनकी पार्टीज में थे तो बड़े अच्छे थे, वो तमाम लोग बड़े अच्छे थे। उस वक्त इनको मुशीर भी बनाया हुआ था, किसी को मिनिस्टर भी बनाया था। जब वो हमारे पास आ गए तो सारे बुरे हो गए। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। जिस तरह ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि अगर इनकी चोरी पकड़ी गई है तो कहते हैं जी हम तो चोर नहीं है, आप वाला चोर है। ये नहीं कहते कि हम चोर नहीं है, हमारे सबूत लेके आए, बात बताएं। अभी भी बात पूरे शो में जो है वो यही होती रही कि जी इनका चोर है, ये है वो। बड़े भाई बताएं कि आपके चोर को कौन पकड़ेगा? नहीं, हमारा हम तो कह चुके ना, हम तो मैं तो थक गया हूं कहते हैं सबका मैं तो कह गया थक गया नहीं होना चाहिए। अरे भाई करते ना, आप करते ना, हम तो करने के हमारा तो इस चीज का मिला कि आपने आपको मुकदमे करते ना। बात यह है कि ये बताएं कि जी जो शुगर मिलें जो हैं वो 12 कैसे हो गई। अभी तो GIT से वेक आई है ये वाली। अभी जहांगीर तरीन की शुगर मिले, सर वो तो उनका उठा लेना, ले जाए ना। बात ये अभी तो एक GIT आनी है उजैर बलोच की, उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या इंकशाफात होंगे। हलीमा खान के 60 अरब रुपए कैसे गए बाहर, इसमें भी GIT बननी चाहिए। उसको किस तरह जुर्माना, सिर्फ अलीमा खान ना मेरी पार्टी की मेंबर हैं, वो मेरी पार्टी के लीडर की, वज़ीर आज़म साहब की रिश्तेदार हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, हमारी हुकूमत का कोई डिसोन करते हैं। हम ताल्लुक ही नहीं हमारा उनसे। पैसा किसका था? बेनामी। जिसको भी है जाए कोर्ट में उनके खिलाफ केस करे। हम तो नहीं उनकी बात करते, ना हमको डिफेंड करेंगे ना बात करेंगे। जिसको भी कोई मसला है कोर्ट में जाए, उनके खिलाफ रेफरेंस लगाए। बिलावल साहब कह रहे हैं कि बेनामी वजीर आजम का एहसाब कौन करेगा? अवाम ही करेगी। अवाम। बड़ी मेहरबानी सर, लिमिटेड टाइम। अब्दुल्ला साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, खिलदा साहब की, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी। बेनामी वजीर आजम का एहसाब कौन करेगा? हमारे ऊपर तहकीकात हो रही है, जरदारी बिलावल साहब कह रहे हैं, और जरदारी साहब ने ऐलान जंग कर दिया है और इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम भुट्टो हैं, लड़ेंगे भी और रहेंगे भी और मरेंगे भी इस धरती के ऊपर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।